कोलकाता पब्लिक स्कूल और एसआर इंटरनेशनल स्कूल ऐसा स्कूल है जहां बच्चे सिर्फ किताबी तालीम नहीं बल्कि दुनियावी हुनर भी सीख रहे हैं। और ये सब कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के जरिए एनुअल एग्जीबिशन के दौरान कराया जा रहा है, जिसमें बच्चों को काफी मजा आ रहा है और पेरेंट्स भी गर्व महसूस कर रहे हैं। बता दें कि कोलकाता पब्लिक स्कूल और एसआर इंटरनेशनल स्कूल कोलकाता के पंचन्नोग्राम गुलशन कॉलोनी ऑटो स्टैंड के पास स्थित है, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ जोड़ा जाता है। इसी का नजारा देखने को मिला एनुअल एग्जीबिशन 2025 में, जहां छोटे छोटे बच्चों ने फूड स्टॉल्स लगाए थे, तो वहीं कुछ बच्चे डॉक्टर्स का रोल प्ले कर रहे थे और सोसाइटी को खिदमत करने का मैसेज दे रहे थे। तो वहीं कुछ बच्चे पुलिसमैन भी बने दिखे, जिन्होंने ये संदेश दिया कि हम लोगों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं। तो वहीं इस दौरान देखा गया कि कुछ बच्चे हॉकर्स बने हुए हैं और फल, सब्जी, स्नैक्स समेत अपना प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों ने ये दर्शाया कि कामयाबी सिर्फ मेहनत और लगन से ही मिल सकती है। अब हम आपको ले आते हैं बच्चों के प्रोजेक्ट्स स्टॉल के पास, जहां बच्चों ने ज्योग्राफी से लेकर साइंस, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री समेत तमाम सब्जेक्ट्स पर अपना प्रोजेक्ट शो कर रहे थे। इस दौरान इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और चंद्रयान को भी दर्शाया गया। बच्चों ने काफी मेहनत से इस प्रोजेक्ट को रेडी किया था। इसके अलावा वोल्केनो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सेंसर, रेन डिटेक्टर, अर्थक्वेक डिटेक्टर, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉल्यूशन को अलग ही अंदाज में दर्शाया गया और जो लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, इस्लामिक हिस्ट्री में अल्लाह के मुअजिज़ात को भी बखूबी दिखाया गया, जिसमें यूनुस अलैहिस्सलाम के मछली के पेट में रहने से लेकर नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, मूसा अलैहिस्सलाम का दरियाए नील से गुजरना, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालना शामिल था। इसके अलावा इस एग्जीबिशन में स्कूली बच्चों ने फूड स्टॉल्स भी लगाए थे और साथ ही साथ स्कैरी हाउस में जाते ही पेरेंट्स बिल्कुल डर गए, क्योंकि यहाँ का नजारा कुछ अलग ही था और बच्चों की एक्टिंग नेक्स्ट लेवल की थी। इस एग्जीबिशन में छोटे छोटे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का इंतजाम भी किया गया था, जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। बता दें कि इस एग्जीबिशन को देखते हुए पेरेंट्स काफी खुश नजर आए और उन्होंने कहा कि स्कूल में हमारे बच्चों पर टीचर्स और प्रिंसिपल्स ने काफी मेहनत किया है और आज हम काफी खुश हैं क्योंकि हमारे बच्चे कुछ नया और क्रिएटिव कर रहे हैं। गौर हो कि पंचन्नोग्राम में गुलशन कॉलोनी ऑटो स्टैंड के पास कोलकाता पब्लिक स्कूल F22 वेस्ट चौबागा कोलकाता 105 पर स्थित है, तो वहीं एसआर इंटरनेशनल स्कूल B16G वेस्ट चौबागा में स्थित है। इन दोनों स्कूलों में क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है और खास तौर से इस्लामिक एजुकेशन और कंप्यूटर क्लास पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ आपके बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ गेम्स, स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के साथ जोड़ा जाता है। तो अगर आप भी अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं तो दिए गए एड्रेस पर आएं और फ्री एडमिशन कराएं। इस खास अवसर पर कोलकाता पब्लिक स्कूल एंड एसआर इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी मोहम्मद शमशेर आलम, प्रेसिडेंट कायनात बानो, डायरेक्टर मोहम्मद अरशद आलम ने कहा कि हम बच्चों को सिर्फ किताबी तालीम नहीं बल्कि इंसानियत और जिंदगी जीने का सलीका सिखाते हैं। आगे उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में इस तरह से कई प्रोग्राम्स जैसे क्विज कंपटीशन, सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन, एनुअल स्पोर्ट्स हमेशा होते रहता है और बच्चे खुले मन से यहाँ पढ़ाई करते हैं। इनमें टीचर्स का भी अहम योगदान रहता है और पेरेंट्स की भी काफी मेहनत रहती है। आइए सुनते हैं। देखिए, ये एनुअल एग्जीबिशन जो हम लोग तैयारी करवाते हैं, ये एग्जीबिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज बच्चों के लिए, क्योंकि इस एग्जीबिशन में अगर आपने देखा है, खुद देखा है कि इसमें ये पूरा दुनिया सिमट करके एक जगह आ जाता है, जिसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड वोल्केनिक इरप्शन है या फिर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बच्चे सेंसर जैसी चीज़ों को इस्तेमाल करके रेन डिटेक्टर यूज़ कर रहे हैं या अर्थक्वेक डिटेक्टर बना रहे हैं। सेंसर को इस्तेमाल करके किस तरीके से अगर अर्थक्वेक आएगा कैसे बजर बजेगा ऑटोमेटिकली, अगर बारिश होगी तो कैसे कपड़ा सिमट जाएगा, अपने जो शेडेड एरिया है वहाँ पर आ जाएगा। तो ये सब चीज़ हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर बच्चों ने इंडस्ट्री को लेकर के, पॉल्यूशन को लेकर के किया है, वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग। तो बच्चे ना के सिर्फ इसे बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, बल्कि वो उसे जी रहे हैं। और एग्जीबिशन का मकसद ये होता है कि बच्चे जो पढ़ें, जो इंसान पढ़ता है उससे ज्यादा होता है कि वो पढ़ रहे हैं, उसको जिए।
तो हर एक प्रोजेक्ट के जरिए बच्चे उन चीजों को रियलाइज कर रहे हैं, सीख रहे हैं और उससे जी रहे हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ बच्चों का मेहनत देख करके मेरा दिल मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ एज अ प्रिंसिपल, एज अ मैनेजमेंट टीम, एज अ सेक्रेटरी ऑफ द कोलकाता एजुकेशन एंड सोशल चैरिटेबल ट्रस्ट। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हमारे टीम मेंबर्स भी बहुत अच्छे हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर सर, तंजीला मैम, जिन्होंने बहुत मेहनत किया, बाकी टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की है। तो बच्चों की मेहनत को देख करके बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है और ये हर साल हम लोग करते हैं और देख करके लग रहा है कि ये कामयाब हो गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप देखेंगे ये फूड स्टॉल लगा है। बच्चे छोटे बच्चे, आप अगर देखेंगे छोटे छोटे बच्चे, नर्सरी के बच्चे, 3 से 4 साल के बच्चे, कोई डॉक्टर अलग अलग वो कम्युनिटी हेल्पर्स बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई पुलिसमैन बने, कोई फायरमैन बने हैं। तो ये अपना अपना रोल वो अदा कर रहे हैं, तो वो अभी से प्रोफेशन समझ रहे हैं। कुछ बच्चे हॉकर्स बने हैं। तो इसका मकसद ये है कि बच्चे कैसे अर्न करें, मतलब वो अपने पापा के, अपनी मम्मी की मेहनत को जान सके, सीख सके कि कैसे पैसे कमाया जाता है। इसके लिए ये भी एक सेक्शन हमारा है जिसमें बच्चे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स सेल कर रहे हैं और पैसे कलेक्ट कर रहे हैं। ये बच्चे वो भी अपनी आज से 3 से 4 साल की उम्र में बच्चे सीख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी और हमारे टीम की मेहनत है। हम लोग शुरू से यही कोशिश किए हैं, ना कि आसपास के स्कूल को देखते हैं, बल्कि एक स्कूल में जो सबसे ज्यादा बेहतर से बेहतर हम लोग कोशिश करते हैं कि एक एजुकेशन सिस्टम बनाएं ताकि बच्चे कम पैसे में वो तालीम हासिल करे जो आज बड़े स्कूल में तालीम दी जाती है। इसीलिए हम लोग कोई चीज में पीछे नहीं रहते। एग्जीबिशन हो, एनुअल स्पोर्ट्स हो, एनुअल पिकनिक हो, ये सारी चीजों को लेकर के हम लोग चलते हैं और आर्ट एंड क्राफ्ट एंड सारी चीजों को लेकर के चलते हैं। और खास करके हम लोगों ने एक स्पेशल टीम रखा है जिसमें बच्चे को स्पोर्ट्स के लिए स्पेशली वो एक स्पेशल टीम है जो सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए आते हैं और उन्हें हम लोगों ने एक्टिविटी प्लस स्पोर्ट्स के लिए रखा है जिसमें फुटबॉल, क्रिकेट सारी चीजें शामिल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत हम लोग कर रहे हैं और ये आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ हमारे स्कूल में बच्चों का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह और हम लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे और ये आगे बढ़ेगा। हमारे जो भी पेरेंट्स हैं तो ये हकीकत बात है कि हमारा ये है कि हम लोग अब कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो कैपेसिटी पहले थी तो कोलकाता पब्लिक स्कूल में और इस साथ में उस कैपेसिटी को बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसा कभी कभी होता है हम लोगों को मना करना पड़ता है कि नहीं एडमिशन अभी कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह हम लोग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं ताकि जो पेरेंट्स नहीं आ पाते उनको भी हम लोग एडमिशन दे पाए। और आपने अच्छी बात की, पेरेंट्स हम आज जब मैंने देखा है कि जो बच्चे इन्होंने मेहनत किया है, मैं बहुत बड़ा एक रोल जिन्होंने पेरेंट्स ने अदा किया है उनको मैं सैल्यूट करता हूं कि उनकी मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। पेरेंट्स को सलाम है कि जिन्होंने अपने बच्चों के लिए इतना मेहनत किया, वो अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करने में उनकी हौसला अफजाई करते हैं और हमारे टीचर करते हैं। बहुत अच्छी बात है जी। मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगी कि बच्चे हमारे बहुत ही टैलेंटेड है ऑलरेडी, लेकिन हम लोग उन लोगों को बाकी लोगों के सामने एक्सपोज करना चाहते हैं कि वो अपनी टैलेंट को दिखा पाए बच्चों को। और यहाँ के पेरेंट्स ने बहुत ही मदद की है। जानते हैं ये इलाका किस तरह का आप सभी को पता है, लेकिन यहाँ के पेरेंट्स ने जिस तरह की मेहनत दिखाई है बच्चों के साथ अपने, ये बहुत ही अच्छा है। उन लोगों को सैल्यूट करना बिल्कुल जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि उन लोगों ने बहुत साथ दिया है हम लोगों का। जब हम लोगों ने ये स्कूल स्टार्ट किया था तो पहले ही साल बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था, लेकिन उन लोगों की साथ की वजह से ही हमारा आज रोल स्ट्रेंथ बहुत ही आगे बढ़ चुका है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जितने टैलेंट है वो अपना शो कर रहे हैं, वो दिखा पा रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस के साथ वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से उन लोग इस स्कूल में सीख रहे हैं। सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, उन लोग बहुत सारी एक्टिविटीज भी सीख रहे हैं जो उन लोगों को इस एनुअल एग्जीबिशन के जरिए उन लोगों को मौका मिलता है शोकेस करने का। देखिए हमारा जो लाइफ है ना, वो सिर्फ हम लोग थ्योरेटिकल नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। जब तक बच्चे प्रैक्टिकल नॉलेज गेन नहीं करेंगे, वो कामयाब होना उन लोगों के लिए मुश्किल है। तो इसीलिए ये एग्जीबिशन की अहमियत इसीलिए है कि ये आज जो बाहर के जो विजिटर्स आ रहे हैं, ऐसे तो बच्चे अपने टीचर्स पेरेंट्स के सामने बात करते ही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बाहर से नए नए लोग आ रहे हैं, उनके सामने वो लोग बोल पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है और ये इन लोगों के लिए बहुत जरूरी है बाकी दुनिया के सामने एक्सपोज होने के लिए। एक्चुअली हम बहुत शुरुआत से स्कूल में हैं और बच्चे लोग में बहुत ही काफ़ी प्रोग्रेस आया है शुरू से ही, और पेरेंट्स का भी प्रोग्रेस बहुत दिख रहा है। पेरेंट्स अब बहुत ज़्यादा इनिशिएट लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ में भी बड़ी चीज़ों में भी। आज अगर पेरेंट्स यहाँ पे अगर इनिशिएट नहीं करते ये सारा, तो फिर हम लोग इतना बड़ा अच्छे से अपना प्रोग्राम नहीं कर पाते। और बच्चे लोगों ने भी अपना बहुत अच्छा इनपुट दिया है और साथ में जितना भी टीचर्स है, तो ये टीम वर्क के साथ ही हुआ है। अगर टीम वर्क नहीं रहता तो हम लोग इतने अच्छे से नहीं कर पाते फ्रॉम डे 1 till date। Assalamu alaikum. My name is Tanzila Saeed.
First of all, I'm a teacher itself from this school, and my son is also studying in this school. So I know the better of this school that the teaching is very good through activity also and through by learning by process. This is the most important process is that कि बच्चे यहाँ पे थ्रू एक्टिविटी सीखते हैं, यानी कि सिर्फ लर्निंग प्रोसेस. कभी कभी होता है कि टीचिंग में बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं, तो दे टेक हेल्प फ्रॉम द लर्निंग प्रोसेस. सो वो ज्यादा हेल्प करता है बच्चों को सीखने में. तो ये स्कूल की ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्टिविटीज ज्यादा यहाँ पे अहमियत दी गई है, ना कि लर्निंग प्रोसेस को. थैंक यू. Thanks for visiting our stall. My name is Arizban Nas from class 5A. I study in the Kolkata Public School. Meet my team, Mariam Hussain and Sagusta Sabe. And today I feel very proud to speak few words on India's historic moon mission Chandrayaan 3. It's an India's third moon mission conducted by the Indian Space Research Organization ISRO. The mission launched on 14 July 2023 from Satish Dhawan Space Center, Sriharikota on 23rd August 2023. The mission has achieved successfully a soft landing on the moon. The Chandrayaan 3 lander gently landed on the moon on 23rd August at 6:04 p.m. The mission has achieved successfully a soft landing on the moon. That day is called National Space Day. India became the fourth country to do a soft landing like this. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Ashia Shorab. I study in class 4. This is a model of a modern city. A modern city is designed to provide a safe, comfortable, and eco-friendly lifestyle. Our modern city has smart infrastructure, and our model shows wide roads proper. My name is Khadija Parveen. I am studying in class 4. Traffic signal think help in reducing traffic jams and smooth transportation. Our model city includes parks, gardens, and green areas, improves our quality, and give people space to relax and exercise. Thank you, sir. I am Anand Islam from class 8. So earthquake happens suddenly. We can't know that when it's supposed to be, but we can do something about safety. I am representing my model, which is the earthquake detector. So the shaking of Earth's surface and any movement happen, my buzzer will ring to warn people. Just like that. So here we go, that how it's worked. The safety pin which was connected to the buzzer, however, the nut move a little bit. My safety pin sends signal to the wire, then the wire sends signal to the buzzer, and my buzzer is rang to warn people. So that was the precaution of earthquake. Thank you for listening. I hope you understand something new about the precaution of earthquake and safety. Thank you. Good afternoon. My name is Mantasha Firdaus from class 8, and today I am going to represent our model, pollution and its effect. As you can see, our model is representing two different phases of the earth. This area represents a city which is being polluted due to various human activities resulting in soil pollution, water pollution, air pollution, and climatic change. Whereas this area represents a surrounding where every human activities are controlled so that the biosphere does not get polluted. Now my co-partner will explain. Good afternoon. My name is Aktari Khatun from class 8. We can control pollution by planting more trees, using less plastic, saving water, and keeping our surroundings clean. Factories should not throw waste into rivers, and we should use public transport to reduce smoke from vehicles. We must follow reduce, reuse, and recycle. Now my co-partner will speak. Good afternoon. My name is Zulus Fatma. The main purpose of making this model is to raise awareness and to promote the clean city of the earth. Let us work all together to clean our city. Good afternoon. My name is Mohammad Dahar from the Kolkata Public School of class 9. Is here to present our geography model with the support of my friend and also my class teacher Miss Reza. And now my friend explaining you. My name is Sahil Hussain from the Kolkata Public School of class 9. We are also know one earth of atmosphere is divided into 5 main layers: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and the last one exosphere. बहुत खुशी हुई है, बच्चे बहुत मेहनत किए हैं
इसमें हमारे अंजुम मैम का भी है और मेरे सर प्रिंसिपल सर है, कायनात मैम है, अलसद सर है, सभी बहुत मेहनत किए हैं। बहुत मेरे अच्छे बच्चे अच्छे से जब की पढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी पढ़ के निकलेंगे। ये जो एग्जीबिशन हुआ है हमको देख के बहुत खुशी हुई है, बहुत अच्छा लगा है इसके बारे में। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि बच्चों को इतना एक्टिविटी करते हुए देखते हुए, क्योंकि बच्चे जितना पढ़ाई से है उतने ही मुंसलिक जो है हम एक्टिविटी करके होते हैं। तो इस तरह से हम लोग जैसे देख रहे हैं बच्चे जो यहाँ पर और इसमें ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में और इस्लामिक हिस्ट्री में, और इस तरह से बच्चे हर तरह के कंप्यूटर साइंस में जिस तरह से हम लोग को प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं, इस तरह से प्रैक्टिकल करके बच्चों को जितना जानने को मिलता है उतना हम लोग को पढ़ाई के जरिए जितना समझते हैं बच्चे उतने प्रैक्टिस करके, एग्जीबिशन करके बच्चे और टीचर, पेरेंट्स और सारे स्कूल टीम जितने मेहनत किए हैं उससे बच्चों को इससे हौसला अफजाई होती है और बच्चे इससे काफ़ी सीखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस तरह से स्कूल में देखे हैं माशाल्लाह पहले से और भी बेहतर इंशाल्लाह होगा। और जितने बच्चे इसमें भाग लेते हैं और जितने पेरेंट्स लोग लेते हैं इससे हमको पता चलता है कि बच्चों में कितना सीखने के लिए अफजाई हो रहा है। और टीचर लोग इसमें बहुत मेहनत है, सारे टीचर, सारे पेरेंट्स, सारे स्टूडेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा किए हैं और आइंदा में इंशाल्लाह ताला अच्छा करेंगे, उम्मीद है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सब चीज़ सिखाया जाता है। तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का भी तरबियत दिया जाता है, ये बहुत खुशी की बात है। इस्लामिक स्टडी भी सिखाया जाता है कि दुनियावी के साथ दीनी भी सिखाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ प्रिंसिपल लोग का बहुत मेहनत है, तभी टीचर लोग पूरा बैलेंस में है। प्रिंसिपल लोग को बहुत ज्यादा ही मेहनत है। प्रिंसिपल सही रहेंगे, स्कूल के टीचर भी सही रहेंगे, स्कूल के टीचर सही रहेंगे, स्टूडेंट सही रहेंगे और पेरेंट्स लोग को खुशी है। खास के हम अपने बारे में बता रहे हैं, हम बहुत मुतमईन हैं, बच्चे को स्कूल में भेज करके हम मुतमईन रहते हैं कि प्रिंसिपल, स्टूडेंट और ये क्लास टीचर सब सही है और हर एक चीज सिखाया जाता है, कोई चीज की कमी नहीं है। हर एक चीज मतलब और इम्प्रूवमेंट हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ करते हैं और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो कि ताकि बच्चे लोग पूरे अच्छी तरीके से दीनी तालीम सीख सके और दुनियावी तालीम भी सीख सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद गुलाम शाहिद है और मैं अभी लास्ट 6 अक्टूबर से कोलकाता इंटरनेशनल स्कूल में ज्वाइनिंग किया हूँ और उसके बाद मुझे एसआर में एज ए कोऑर्डिनेटर काम करने का मौका मिला है। और मैं इस स्कूल में जब आया तो सबसे पहले ये देखा कि यहाँ के डिसिप्लिन बच्चों के अंदर है। ये इलाका है जो मुझे मालूम हुआ कि कुछ पिछड़ा हुआ ज़रूर है, लेकिन फिर भी कोलकाता के जो हमारे जो मैनेजमेंट है, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर है और मैम है, ये लोग बच्चों को निखारने संवारने में काफ़ी मेहनत की है। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह मेरे आने से टीम और मजबूत होगी और मैं अपने एक्सपीरियंस को इस स्कूल में शेयर करने के लिए आया हूँ। और पढ़ाई का जहाँ तक एजुकेशन के डिपार्टमेंट है, यहाँ भी तमाम टीचर बहुत ही मेहनती हैं, बहुत मेहनत लगन से पढ़ाते हैं। और मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व किया है, यहाँ पर स्कूलों बहुत करीब में स्कूल है, लेकिन सबसे टॉप क्लास में कोलकाता का स्कूल का ही नाम आया, तो मैंने सबसे पहले इस स्कूल के लिए अप्लाई किया और यहाँ सेलेक्ट किया गया। दूसरी बात, आज बच्चों का एग्जीबिशन है और मेरा इस साल का पहला एग्जीबिशन मैं देख रहा हूँ। यहाँ के टीचर बहुत ही एक्टिव हैं, बहुत मेहनत से काम किए और ये सारे बच्चों को जो एक्टिविटी जो मॉडल बना है इसमें पूरा कोऑपरेट किया है। तो इससे पता चलता है कि एजुकेशन के साथ बच्चों के जो एक्टिविटीज़ है वो भी इस स्कूल का बहुत मजबूत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं रेहान। मैं इस स्कूल से 2018 जब ये स्कूल बुनियाद पड़ा था इस स्कूल का, तब से मैं पहली बार मिला था शमशेर सर से, उसके बाद फिर अरशद भाई और मैम से मिला था। तो उस टाइम से मैं कहूँगा कि पिछले 7 सालों में अगर स्कूल यहाँ तक पहुँचा है तो इसके पीछे ये तीनों ही का मेहनत है। और कहीं ना कहीं पे व्हाट दे हैव डन इज के दे हैव ट्राई टू इम्पार्ट गुड एजुकेशन टू द स्टूडेंट। अगर गुड एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन अगर इस एरिया में मिल रहा है तो इस स्कूल कोलकाता पब्लिक में मिल रहा है, जिसकी वजह से आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे भी जो आ रहे हैं वो मुकम्मल एक अपना 10-12 जो भी यहाँ पे होता है वहां तक कंप्लीट करके जा रहे हैं। बहुत सारे स्कूलों में देखिए कि आता है बच्चे कुछ साल पढ़े फिर वहां से निकल जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इनका मेहनत उस तरीके का है और लगन है बच्चों के लिए कि वो आगे चल के कुछ बन सके स्कूल से निकलने के बाद। जो बहुत सारे स्कूल नहीं सोचते कि 10 होगी अब कहाँ जाएंगे, लेकिन इनका ये डेडिकेशन रहता है कि बच्चे यहाँ से तालीम हासिल करके एक समाज में अपना कोई एक वजूद बनाए, कुछ एक ये पहचान बनाए, जिसकी वजह से यहाँ तक ये लोग जो है पहुंचे हैं। और इंशाल्लाह इन लोगों को मैं बधाई दूंगा कि आगे भी इसी तरह से मेहनत करें और मेरे साथ जुड़े रहे साथ में। हम भी यहाँ पे बुक वगैरह सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों से काफी गर्व वाला ताल्लुकात है। आप सबको पता है कि आज कोलकाता पब्लिक स्कूल में एग्जीबिशन रखा गया
जिसमें सारे ही SR इंटरनेशनल के बच्चे व कोलकाता पब्लिक स्कूल के बच्चों ने काफी जोश व खरोश के साथ उसमें हिस्सा लिया और सभी ने काफी हाई लेवल पर पार्टिसिपेट भी किया। सभी के अलग अलग मॉडल्स भी बनाए गए, जिसके लिए सभी पेरेंट्स ने आके उनकी खातिर खुआ उनकी हिम्मत अफजाई भी की और सभी के मेहनत को बर्बाद नहीं होने दिया। एक तरह से काफी सराहा गया उनकी मेहनतों को और बच्चों ने अपने फूड स्टॉल भी लगाए और उसका रिस्पॉन्स ये रहा है कि 2 बजे तक 1 बजे तक सारे फूड स्टॉल खाली हो गए। सभी लोगों ने फूड को काफी तौर पे अच्छे तरीके से एंजॉय किया। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सनीजा खातून। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों से ज़्यादा टीचरों का कोशिश रहता है इस काम में। मैम समझिए कि बारिश लोग तो कम ही कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ की टीचर लोग माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है। अपने मतलब कोशिशों से बच्चे लोग जैसे कि मैथ्स के टीचर हुए हैं, अंजू मैम हुई, जैसे कि शमशेर सर हुए प्रिंसिपल, जितने सारे सबका मतलब कोशिश बहुत थी माशाल्लाह। मेरे लिए यहाँ के टीचर बहुत ही हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरीना इसरार। बच्चों ने बहुत ही एफर्ट किया है, बहुत अच्छे से उन लोगों ने मॉडल्स बनाए, उसको डिस्क्राइब किया, बहुत ही एफर्ट्स, और टीचर्स ने बहुत अच्छा एफर्ट किया, बच्चों को बहुत ही अच्छा गाइड किया हुआ है, बच्चों ने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। थैंक यू।